नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम क्लास 12 मैथ के अंतर्गत आपकी जो दूसरा चैप्टर चल रहा था उसमें 2.1 2.2 को हम हल करा चुके हैं। अब इसके बाद की जो आपकी विविध प्रश्नावली है उसको हम हल करने जा रहे हैं। इस विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम आपको हल करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू हमें लाना है साइन इनवर्स 56/65। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, हमने आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताया, साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताया। अब यहां ध्यान ये देना है कि प्रूफ किस में करना है, साइन इनवर्स में। किसमें? साइन इनवर्स में। तो ये जो कॉस है ना, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो तो ये x बन जाएगा। जब कॉस इनवर्स 12/13 जो है वो साइन में आ जाएगा तो ये x बन जाएगा, साइन इनवर्स x कहा जाएगा, प्लस साइन इनवर्स ये y हो जाएगा। साइन में हमारा प्रूफ हो जाएगा। यदि सवाल में या हमें कॉस इनवर्स में प्रूफ करना होता तो हम इस साइन इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट कर देते, फिर ये कॉस इनवर्स x होता प्लस कॉस इनवर्स y होता और इधर कॉस इनवर्स अगर होता तो ये कॉस में हमारा प्रूफ हो जाता। लेकिन कॉस इनवर्स तो हमारा है नहीं, क्या है? साइन है। साइन में लेके आना है तो देखो ये साइन में लेके आना है, ये साइन में है जो बाई का साइन इनवर्स बाई का काम करेगा। इस कॉस इनवर्स को चेंज कर लो साइन इनवर्स में तो हमारा सीधा सीधा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि सभी को चेंज करने में कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो हम ये देखेंगे सवाल में कम से कम कैलकुलेशन हमें किस तरीके से करनी है। तो ये तरीका जो मेरी नजर में है वो यही है कि कॉस को साइन में चेंज कर लो, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लो और ये हमें दे देगा। तो देखिए लेट कॉस इनवर्स 12/30 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा, कॉस इनवर्स है उधर लेके जाएंगे, इनवर्स हट जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। मैंने यहां पहले लिख दिया है 12/30। अब चाहो तो आप आधार कार्ड से इसको साइन को निकाल सकते हैं, पर मैं थोड़े अलग फॉर्मूले यूज कर लेता हूं, उससे क्या है थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा आसान क्या है? आसान वो है, हम आसान उसको कहते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। लेकिन आप आसान उसको कहिए भले ही कैलकुलेशन या 2-4 स्टेप हमें ज्यादा लिखना पड़े, लेकिन जो तुमको आते हो तुम्हारे लिए आसान वो होगा जो तरीका तुमको अच्छे तरीके से आता है। देखिए तो मैं किस हिसाब से करता हूं। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन वर्ग कह लो तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। साइन वर्ग नहीं चाहिए हमें, साइन चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है 12/13 का वर्ग तो 144/169, इसके नीचे 1 मानो। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया हमारा, एलसीएम ले लो 169 माइनस 144/169 आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25 और ये आ जाएगा 169। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/30। ये थीटा का मान निकाल लो यहां से, साइन इनवर्स 5/30। ये थीटा इज इक्वल टू थीटा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स। यानी आप कह सकते हैं कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 5/30। यानी कि अब हमको ये पता चल गया कि कॉस इनवर्स 12/13 है, इसकी जगह पे हम साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं। टेकिंग एलएचएस, एलएचएस को ले लीजिए। एलएचएस क्या है हमारी,
कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसकी जो वैल्यू है वो लगाओ। कॉस इनवर्स 12/13 किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स एक्स इधर लिखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है? ये होता है साइन इनवर्स एक्स अंडूर 1 माइनस वाई वर्ग प्लस वाई अंडूर 1 माइनस एक्स वर्ग। ये फॉर्मूला होता है। तो ये देखो एक्स है, ये वाई है, सीधा सीधा लगाएंगे। एक सवाल ऐसा हम पहले पिछली वीडियो में करा चुके हैं, चाहो तो आप देख सकते हो। बाकी यहाँ भी हमने क्लियर कर दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हमारे पास है, तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अंडूर 1 माइनस वाई। एक्स हमारा ये है, वाई हमारा ये है। तो सूत्र क्या कह रहा है? एक्स यानी 5/13 अंडूर 1 माइनस वाई वर्ग 9/25 प्लस वाई यानी 3/5 अंडूर में 1 माइनस एक्स वर्ग 25/169 साइन इनवर्स 5/13 इंटू, यहां देखो क्लियर कर लो, 25 से कम 25, 25 में से 9 गया, 16 बचे, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 25 का 5 हो गया, सीधा हमने सॉल्व करके रख दिया। 3/5 यहाँ एलसीएम लेंगे 169 आएगा, यहाँ 169 माइनस 25 हमारा इक्वल टू आएगा 144, यानी 169 में से 25 जाएंगे तो 144 बचेंगे। कितने बचेंगे? 144। अब 144 बट्टे 169, 144 जो स्क्वायर रूट है वो 12 का है और 169 जो है वो 13 का है, तो यहाँ आ जाएगा 12/13 यानी 12/13। इसको हल कर लीजिए। साइन इनवर्स 13×5 65, 13×5 65, सबका एलसीएम ले लो, 65 आ गया। कितना आ गया? 65 आ गया। 5 चौके 20 प्लस का चिन्ह, 12 तिया 36, 30 20 50 6 56 साइन इनवर्स 56/65 देखिएगा, साइन इनवर्स 56/65 ये हमारी आरएचएस हो जाती है। और इस प्रकार से हमारा हल हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 हमारा क्या कह रहा है? 7 कह रहा है कि tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, यानी कि ये और ये मिलकर के अर्थात साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मिलकर के किसके बराबर है? tan इनवर्स के। तो देखो इसके लिए सबसे बेटर जो मेरी नजर में तरीका है वो ये है, साइन को आप tan में लाओ, कॉस को आप tan में लाओ, ये tan इनवर्स x हो जाएगा, ये tan इनवर्स y हो जाएगा। जब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो tan इनवर्स में प्राप्त होगा। तो हमें सीधा सीधा यहाँ आरएचएस मिल जाएगा, तो एलएचएस मिल जाएगा जब आरएचएस को हल करेंगे तब। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं इधर साफ कर देता हूं। तो देखो लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा, दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। ठीक है ना? कितना आ गया? 5/13। अब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, यहां से निकालो आधार को। तो वी नो दैट कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या सीधा लगा सकते आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग
माइनस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर करो, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर करो इज इक्वल टू आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग बराबर ए वर्ग माइनस बी वर्ग का फॉर्मूला लगाओ, 13 माइनस 5, 13 प्लस 5, आधार का वर्ग बराबर 13 में से 5 गई तो 8 बचेगी, 13 और 5 18 हो जाएगा। आधार निकालेंगे, आधार वर्ग नहीं चाहिए, तो 8 को लिख दो 4 गुणा 2, 18 को लिख दो 9 गुणा 2, 2 का एक पेयर बन गया, 4 में से 2 बाहर, 9 में से 3 बाहर, आधार बराबर आ गया 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 आ गया। तो यहां से आप निकालना चाहेंगे tan को, दैट tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना आया तुम्हारे पास, लंब आ रहा है 5 यानी दिया हुआ था, और आधार आ रहा है 12। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स कितना 5/12, लेकिन थीटा किसके बराबर है साइन इनवर्स के। भैया ये कई बार मैंने तरीका आपको बताया है और आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। यानी कि साइन इनवर्स यहाँ 5/13 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे tan इनवर्स 5/12। आइए अब इसको निकालते हैं, किसको, कॉस को। ना कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 3/5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया, लंब चाहिए, लंब का वर्ग बराबर लिख दो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, किससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। लंब का वर्ग बराबर 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 25 में से 9 घटा लो, काय को वर्गांतर लगाओ, ये आसान सी कैलकुलेशन है, तो 16 आएगा। लंब आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। जब लंब 4 प्राप्त हो गया है तो यहां से आप बोल सकते हो कि वैल्यू निकालनी है tan की। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार यानी कि 4/3, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। थीटा की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। मेरा कहने का तात्पर्य ये है सॉल्यूशन के बाद कि जो हमारा साइन इनवर्स 5/13 है उसको हम लिख देंगे 5/12, और जो कॉस इनवर्स 3/5 है उसको हम लिख देंगे tan इनवर्स 4/3। नाउ टेकिंग RHS, तो RHS क्या है, या सीधा लिख दो RHS, समझ जाएंगे आप लोग। RHS है हमारी साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 5/13 का मान किसके बराबर है, ये बराबर है आपका, ये देखो ये tan इनवर्स 5/12, तो यहां लिख दो tan इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये देखो tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। अब आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है वो tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो देखिए यहाँ tan इनवर्स x हमारा ये है, y हमारा ये, इसको मान लेंगे, ठीक है ना। तो
5/12 प्लस 3 सॉरी 4/3 बट्टे 1 माइनस 5/12 4/3 tan इनवर्स 12×36 होता है। ठीक है ना, 12 का भाग इसमें देंगे या सीधा कहो 3 का गुणा यहाँ करा दो 12 का गुणा यहाँ करा दो 5×3 = 15 प्लस 12×4 = 48। यहां देखिएगा 12×3 = 36, इसके नीचे एक मानो एलसीएम लेंगे 36 माइनस 20। आइए सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 8 और 5 13 की 3 हाथ से लगी 1 तो 4 और 1 5 हो गए, 5 और 1 6, ये इससे कैंसिल करा दो। 6 में से 0 6 और 3 में से 2 1। आइए देखते हैं क्या आ रहा। 63/16 63/13। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हल हो गया। आरएचएस हमने ली थी, एलएचएस को हमने दिखा दिया। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू लाना है π/4। क्या लाना है? π/4। तो देखो हम अभी तक जो जानते हैं वो ये जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ऐसा हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारी 12th की किताब में आया हो या हमारे सामने आया हो जो 4 के लिए बना हो। अब हम करेंगे क्या, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इन दोनों में हम फॉर्मूले को लगा देंगे। पुनः ये हमारा फिर से x होगा, ये फिर से y होगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इन दोनों को में फॉर्मूला लगाएंगे, इनको दोनों को हल करने पर एक tan इनवर्स मिलेगा, इन दोनों को हल करने पर एक tan इनवर्स मिलेगा। तो जो हल करके आएगा वो tan इनवर्स x होगा और ये tan इनवर्स y होगा। इन दोनों को हल करेंगे तब हमें ये π/4 प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं, एलएचएस को ले लेते हैं। एलएचएस क्या है? tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/8। ठीक है ना। देखो ये हमारा x है, ये y है, सीधा लगाओ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने लगाया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस xy। तो x हमारा ये है 1/5 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। इस प्रकार से यहां भी लगाएंगे। ये तो लग गया इसमें, ये लगाएंगे यहां। tan इनवर्स 1/3 1/8 1 माइनस 1/3 1/8 tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम 7×5 = 35। तो यहां 7 आ गया या 5 आ गया। 7×5 = 35 35 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस tan इनवर्स 8×3 = 24। यहाँ 8 यहाँ 3, हाँ 3 और 8, यहाँ भी इसके नीचे एक मानो 8×3 = 24। तो 24 से कम 24 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया यहाँ, ये कैंसिल हो गया यहाँ। tan इनवर्स यहाँ हमको मिला वो ये मिला 5×10 = 12 बट्टे 34, क्योंकि 35 में से जाएगा ना 34 प्लस tan इनवर्स 8 9 10 11 11/, ये आ गया 23। चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे 7×2 = 34 6×2 = 12
tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। पुनः ये x हो गया, ये y हो गया, लगाइए tan इनवर्स x 6/17 11/23 x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। आइए सर देख लेते हैं। tan इनवर्स ध्यान देंगे यहाँ, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो सीधा सीधा आप ले लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 23 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 17 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का गुणा यहाँ कराओ उसमें, क्योंकि 23 बार जाएगा, 17 का से डिवाइड करेंगे वहां। 6 18 की 8, हाँ से लगी 1, 6 दूनी 12, 1 13। 17 का गुणा 11 में कराएंगे, देख लीजिए इधर 17 एकम 17 की 7, हाँ से लगी 1, 17 एकम 17 1 18। ये मैन बट्टा है हमारा। एलसीएम सेम है यहां भी 70 इंटू 23। इसके नीचे 1 मान लो। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो यहां आ जाएगा 17 और 23 का मल्टीप्लाई, जो कि कितना होगा 17 थी 51 की 1, हाथ से लगी 5, 17 दूनी 34, 35 36 37 38 39। माइनस का हो जाएगा कितना है 11 6 66। भैया ये तो कैंसिल हो गए। आइए आगे देखते हैं। tan इनवर्स जोड़ दो, 7 दूनी 14 15 की 5, हाथ से लगी 1, 9 10 11 12 की 2, हाथ से लगी 1, 2 1 3। नीचे देखो 10 में से 6 गई 4 बची, और यहाँ 8 में से 6 गई 2 बची और 3, ठीक है ना। कितना लाना था हमें, π/4 लाना है। एक कहाँ गलत हो रहा है, इक्वल इक्वल आना चाहिए। यहाँ 325 आया है तो यहाँ भी 325 आना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं, 11 में से 6 जाएगी तो 5 बचेगी, ये गलत कर दिया है। 10 में से 6 को घटा दिया है 5, ठीक है ना। 325 एकम 325, tan इनवर्स 1 प्राप्त हुआ हमें। भैया tan इनवर्स हमारा जब हटेगा जब 1 वैल्यू 10 में देखेंगे, यहाँ 10 प्राप्त होना चाहिए। tan इनवर्स 10 इसको कहेंगे π/4, इससे ये हट गया तो आ गया π/4। ये हमारी हो जाएगी RHS। क्या हो जाएगी RHS। और इस RHS जो π/4 आ रही है, यहां गौर करेंगे जब इन दोनों को हमने हल कर दिया, या 100 चारों को हमने हल कर दिया। कैसे हल किया है वो आपके सामने है। तो हमने बराबर ला दिया π/4 के। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वो लिखा हुआ है tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो देखो सबसे पहले यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को हल करते हैं तो LHS RHS में यदि हमें देखना होता है तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे जिसमें हमारी संख्या बड़ी है और जो प्रूफ करना है वो हमारी छोटी होनी चाहिए। तो इसमें देखो और इसमें देखो, ये हमारा अधिक है। अधिक से कोई चीज कम तो तुरंत कर देंगे, लेकिन कम से अधिक को लाना हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा कठिनता प्राप्त होगी और हम आपको कहेंगे यानी हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा काम ये है कि चाहे RHS ले लो चाहे LHS ले लो, कुल मिला के जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, हमारा समय कम लगना चाहिए। तो RHS लो। RHS क्या है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बट्टे 1 प्लस x। पुट x इज इक्वल टू tan वर्ग थीटा डैश। इसमें हम रखना चाह रहे हैं कि x के स्थान पे tan वर्ग थीटा। क्यों रखना चाह रहे हैं अभी बताते हैं। अच्छा, अगर यहां से मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं
तो देखो इधर स्क्वायर रूट लिया है हमने, इधर रूट एक्स हो जाएगा। और थीटा की निकालना चाहूं तो tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा ना। आपने क्या रखा है, x इक्वल टू टेन वर्ग थीटा, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन वर्ग थीटा बट्टे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। ये जो हमारा है वो यहाँ कॉस इनवर्स है, तो हमें पता था कि यह कॉस आना चाहिए, और ये जो सूत्र है वो हमारा कॉस 2 थीटा का सूत्र है। किसका? 2 थीटा का। इससे ये हट गया, 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया थीटा, और थीटा की वैल्यू भैया आपने ये निकाल दी tan इनवर्स अंडरूट एक्स, और हमें क्या लाना था, tan इनवर्स अंडरूट एक्स। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूफ हो जाता है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। इसके आगे के जो सवाल हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।